वेलकम टू एसडी कैंपस। बच्चा पार्टी आज की जो ये वीडियो रहने वाली है बच्चा, इंग्लिश की टिप्स। भाई आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते ही जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और भाई हम लोग वहीं उसमें गोल गोल घूम जाते हैं। और बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजी है, स्कोरिंग है, लेकिन कई बार हम सिली मिस्टेक्स की वजह से गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे कि अगर ग्रामेटिकल पोर्शंस की बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, इनके आप लोगों को रूल्स जरूर आने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस देखते ही तुरंत ये नाउन ही है। कई बार ऐसा होता है कि नाउन ना होके वो प्रोनाउन लगता है या फिर एडजेक्टिव लगता है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल क्या करना चाहिए कि एग्जाम में कि आप लोगों के जब भी वो क्वेश्चंस आए, कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बात करें या आप कभी स्पीकिंग की बात करें, क्योंकि बच्चा पार्टी इंटरव्यू, जब आप एग्जाम क्लियर भी कर लोगे ना तो एक इंटरव्यू का तो पोर्शन जरूर आना है और वहां पर इंटरव्यू के टाइम पर आपकी वोकैबुलरीज बहुत ज्यादा चेक की जाएगी कि आपकी वोकैबुलरीज कितनी अच्छी है कितनी नहीं। तो उसके लिए आज मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बताने वाली हूं कि हाउ यू कैन पास या फिर हाउ यू कैन क्रैक योर इंग्लिश एग्जाम्स वेरी इजीली एंड हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, राइट। उसके लिए आप लोगों को और कुछ नहीं करनी। एक तो सबसे पहले मेरी जो वीडियोस डली हुई है ना, छोटी छोटी शॉर्ट्स, आपकी नॉर्मल इंग्लिश से लेके एडवांस इंग्लिश की या वोकैबुलरीज की या फिर बहुत सारी इडियम्स, फ्रेजेस, इनकी होमोफोन्स की, उनकी आपको वीडियोस चेक करनी है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो, जितना ज्यादा वीडियोस देखोगे उतनी ज्यादा वोकैबुलरीज आपकी अच्छी होगी। इसके अलावा टिप नंबर 1 सबसे पहले ये है कि आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल, हर सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम टेबल दो। एसएसटी को भी दो, मैथ्स को भी दो, रीजनिंग को भी दो, लेकिन इंग्लिश का पोर्शन अलग से रखो। और उस टाइम टेबल में कुछ भी ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं, ज्यादा टाइम नहीं कहती, आधा घंटा कॉम्प्रीहेंशन को जरूर दो आप लोग, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन बच्चा एक 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है जो चाहे वो आपके स्कूल एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपका वो कॉम्प्रीहेंशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, राइट। और वो बहुत फ्री के हैं, क्यों? क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में ऑलरेडी आंसर्स मार्क्ड है, तो उनमें से सिर्फ टिक द करेक्ट आंसर करना होता है। तो वो तो आप लोगों को करना है। उसके लिए आप लोगों को हाफ एन आवर का टाइम टेबल में कॉम्प्रीहेंशन को मार्क देना है, टाइम देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डू योर होमवर्क। भाई हर चीज होमवर्क करनी चाहिए, क्योंकि होमवर्क कहते हैं इट मीन्स की प्रैक्टिस मेक अ मैन और वुमेन परफेक्ट। और अगर आप लोगों को परफेक्ट बनना है तो उसके लिए आप लोगों को अपने आप को टाइम देना पड़ेगा होमवर्क के लिए। जरूरी नहीं है जो मैम ने पढ़ाया, जो चीजें समझ आ गई वो क्लियर हो गई, उसके बाद होमवर्क को थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट बात करो, लर्न हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स। तो आप लोगों को अपनी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। गूगल खोलना, गूगल ट्रांसलेटर वाला खोलना, आपको वर्ड डालना है, वहां पर वो वर्ड्स बोलते हैं तो वो वर्ड्स आपको सुनने हैं, ताकि आप लोगों को जब आप सुनेंगे उसकी करेक्ट वोकैबुलरी सुनेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, तो आप लोग भी करेक्ट प्रोनाउंस करने सीख जाएंगे। नेक्स्ट, लर्न स्पेलिंग पैटर्न। तो आप लोगों को स्पेलिंग पैटर्न्स करना है, यानी कि वोकैबुलरी का आप लोग सफिक्स और प्रीफिक्स सुनते हैं ना। सफिक्स मतलब जब वर्ड के आगे लग जाता है प्रीफिक्स और वर्ड के पीछे लग जाते हैं सफिक्स, तो वो आप लोग याद कर लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि वर्ड कैसे फ्रेम होते हैं, ठीक है। जैसे हैप्पी, हैप्पी का अनहैप्पी या हैप्पीली, तो उस तरह से जरूरी नहीं है हर जगह हैप्पी ही लगाना है। कई बार आप अनहैप्पी भी लगा सकते हैं, कई बार आप हैप्पीली भी लगा सकते हैं। तो वो वर्ड्स आपको स्पेलिंग पैटर्न जरूर फॉलो करने हैं। नेक्स्ट की बात करूं, अगर लर्न द मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखो, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया तो आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चंस को समझना आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करा करो। चलिए नेक्स्ट टिप है बच्चा, लर्न योर स्टॉक फ्रेजेस, यानी कि अपनी मिस्टेक से सीखो। ऐसा नहीं है कि हर कोई ऑलराउंडर नहीं होता, गलतियां हर किसी से होती है। तो जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वोकैबुलरीज के टाइम पे या फिर प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं और मैं इंग्लिश में कुछ वर्ड गलत कर दिया तो मैं उसे मिस्टेक को
करेक्ट करूं, ना कि उसी मिस्टेक को मैं आगे दोहराती जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ वोकैबुलरीज। तो जितनी ज्यादा हो सके वोकैबुलरीज की लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो। डिक्शनरीज, क्योंकि डिक्शनरीज आप छोटी से छोटी डिक्शनरी भी उठाएंगे तो 1000 वर्ड्स तो इजीली आ जाएंगे। तो उन वर्ड्स को आप लोगों को उनके मीनिंग्स पढ़ने सीखो। ठीक है, उनके मीनिंग्स हिंदी में भी ट्रांसलेट, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरीज को मेंटेन करना सीखो। एक नोटबुक बनाओ, डेली कोई वर्ड सुन लिया, आज अगर जैसे बाय चांस शिवानी मैम पढ़ा रही है और उन्होंने कोई वर्ड बता दिया जो कि मैंने ना तो डिक्शनरी में सुना है ना मैंने कोई चैप्टर में सुना है, तो वो वोकैबुलरी वर्ड आप नोट डाउन कर सकते हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस अगर बना लोगे ना तो भाई इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। इमेंस योरसेल्फ इन लैंग्वेजेस, यानी कि आप लोग आजकल तो ऑनलाइन का पैटर्न हो गया, ऑनलाइन का पैटर्न हो गया। एक ऐप बताती हूँ डुओलिंगो, उसमें ना आप चाहे जर्मन, आप लोगों को बिल्कुल आप हिंदी मीडियम से ना तो भी आप जर्मन सीख जाएंगे, फ्रेंच सीख जाएंगे, वो इतना बेस्ट है। गेम खेलते खेलते इंग्लिश सीख जाना तो भाई सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए कहते हैं लैंग्वेजेस में आप लोग अपने आप को इंक्रीज करना शुरू करो। ऐसा नहीं खाली इंग्लिश ही पढ़ना है, आप फ्रेंच पढ़ो, स्पेनिश पढ़ो, जर्मन पढ़ो, और उसके लिए आप डुओलिंगो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वो छोटी छोटी सी आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेस दिखाते हैं, चीजें समझाते हैं, जिससे आपकी लैंग्वेजेस इंप्रूव हो सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब चैनल्स पे तो इतनी सारी वीडियोस डली हुई हैं, शिवानी मैम की भी डली हुई है या फिर बहुत सारे लोगों की भी डली हुई है, तो उनकी वीडियोस देखना शुरू करो। ठीक है, और इवन भाई सबसे पहले भाई आप ज्यादा से ज्यादा बोलो, और बोलना सिर्फ बोलना ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। टॉक मोर इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली के साथ या भैया भाभी कोई भी हो उनके साथ इंग्लिश में बात करनी स्टार्ट करो। चाहे गलतियां होंगी कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना बोलोगे उतना ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, क्योंकि साफ बताऊं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश। कोई इंग्लिश इतनी बड़ी चीज नहीं है कि यार मैं कैसे करूंगा या कैसे बोलूंगी, नहीं। जब आप फ्लो में आ जाएंगे और जब आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लेंगे तो इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल कॉमनली यूज हो जाएंगी। आप लोगों को पता भी नहीं चलने का कब में मैं इंग्लिश बोलना सीख गई या सीख गया। ओके एवरीवन, चलिए, तो ये थी मेरी सारी टिप्स आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग इन्हें फॉलो करेंगे और एग्जाम के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, और इंग्लिश स्पीकिंग में तो माहिर हो ही जाएंगे, इवन रिटन में भी आप बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।